आज की बड़ी खबर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, उज्जैन में पकड़े गए 8 लोग। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने पांव पसार लिया है। ऐसे में लाखों की संक्रमित संख्या बढ़ रही है और ऐसे में कोरोना ने हाहाकार मचाया है मध्य प्रदेश में। यहाँ प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस दौरान कोरोना के मरीज सबसे ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के लेकर रो रहे हैं। उज्जैन के एक अस्पताल में भी ये कालाबाजारी चल रही है। यहाँ पुलिस ने एक ही ग्रुप के 8 लोगों को इस दवाई को बेचते हुए पकड़ लिया। कोरोना वायरस के मामले मरीजों के लिए इंजेक्शन कारगर है। आरोपियों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के मरीजों पर जो संकट आया है उसको लेकर लोगों ने जो कालाबाजारी की है उसके वजह से 8 लोगों को पकड़ा गया है और वे लोग ऐसे मरीजों को बेच रहे हैं जिनके घर में कोई न कोई कोरोना पेशेंट है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये इंजेक्शन उनके लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें इन आरोपियों में से लोकेश आंजना, प्रियेश चौहान, भानु प्रताप, सरफराज शाह, वैभव पंचाल, हरिओम अंजना, कुलदीप और राजेश को पकड़ा गया है। तो क्या कहेंगे इस बारे में, अपनी राय जरूर दें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के महाकाल में जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर इंजेक्शन की, दवाइयों की, ऑक्सीजन के कंटेनर की कीमत सुनकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर इंजेक्शन मिल रहा है 40,000 का, टैबलेट्स मिल रही है 2.5 लाख की, ऑक्सीजन कंटेनर 2 लाख का। हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन की कमी चल रही है। दिल्ली वालों के लिए दवाओं की किल्लत सरदर्द बन गई है। लोगों ने दवाइयों के लिए, इंजेक्शन के लिए, ऑक्सीजन के कंटेनर के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया है। इनकी कालाबाजारी इस कदर हो रही है कि इनके दाम आसमान छू रहे हैं, क्योंकि मरीजों को इसकी जरूरत है। मरीजों की इसकी ज्यादा जरूरत होने के लिए लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, इनसे ठगी कर रहे हैं। कोरोना की इस नई लहर में बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन दवाइयों की किल्लत सबसे ज्यादा दुखदायी है। ऐसे में मुनाफाखोर जीवन रक्षक मेडिसिन पर कुंडली मारकर बैठे हैं और ज्यादा से ज्यादा रेट मुनाफा वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स ने रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने के लिए कहा, मार्केट में उपलब्ध नहीं है। जब इसका जुगाड़ जुटाया गया तो ये 2,40,000 का मिलने की बात कही गई। क्या कहेंगे इस पर, अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संक्रमित पिता को सड़क पर छोड़कर भागा बेटा, मदद के लिए चिल्लाती रही पत्नी, अस्पताल पहुंचते ही तोड़ दिया दम। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। सरकारी शिक्षक बेटे ने कोरोना संक्रमित पिता को सड़क पर मारने के लिए छोड़ दिया और भाग गया। वहीं साथ में चल रही मां ने अपने पति को बचाने की लोगों से मदद की गुहार की। इसी तरह लोगों ने बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। ये मामला मुजफ्फरपुर शहर के दमुचक इलाके का है। यहाँ पर रहने वाले अर्जुन ओझ 2 दिन से कोविड संक्रमित थे। हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुए थे। बेटा सरकारी शिक्षक है। मोहल्ले वालों के दबाव में बेटा लेकर तो निकला, लेकिन रास्ते से भाग गया। एम्बुलेंस में माँ भी थी और बेटा भी था, बहू भी थी और बेटा और बहू बाइक से पीछे चल रहे थे। बेटा वहाँ से बहाना बनाकर रास्ते से अलग होकर निकल गया। दोस्तों क्या कहेंगे इस तरह की औलाद के लिए, अपनी राय जरूर दें। गरीबों के लिए एक बार फिर मुफ्त राशन का ऐलान, जून तक मिलेगा 5 किलो अतिरिक्त अनाज। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को एक बार फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ऐलान किया है कि प्रत्येक राशन कार्ड धारक को मई और जून के महीने में 5 किलो अनाज अतिरिक्त देगी सरकार। 80 करोड़ लाभार्थी इससे लाभान्वित होंगे। सरकार का कहना है कि पिछले साल कोविड में भी मार्च में जब लॉकडाउन लगाया गया था तब इस योजना का ऐलान किया गया था। ये योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हिस्सा थी। इसमें गरीब परिवारों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने 80 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून में राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, जिसमें गेहूं और चावल है, देने की घोषणा की थी। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 26 करोड़ से प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीनों का 5 किलो अनाज देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और अमित शाह ने इसका अभिनंदन किया है। यहाँ पर मुफ्त 5 किलो राशन दिया जाएगा, जो कि प्रति व्यक्ति होगा। तो आपको अपना आधार कार्ड और अपना राशन कार्ड लेकर जाना होगा और आप ये अनाज ले सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोने और चांदी के रेट के बारे में जान लेते हैं। सोने की कीमत इस समय 47,273 रूपए प्रति 10 ग्राम है। ऑल टाइम हाई से करीब 9,000 रूपए कम है। वहीं चांदी 909 रूपए गिरकर 68,062 रूपए प्रति किलो मिल रही है। सोने की कीमतें गिरी है शुक्रवार को। ये गिरावट बहुत मामूली थी, लेकिन दिल्ली में सोने की कीमत 24 रूपए की गिरावट के साथ देखी गई, जो कि सोना अब 47,273 रूपए 10 ग्राम बिक रहा है। सोना 10 ग्राम के प्रति स्तर पर बंद हुआ। वहीं चांदी की कीमत में 909 रूपए की गिरावट देखी गई और 68,062 रूपए प्रति किलो पहुंच गई, जबकि पिछले सत्र में चांदी 68,971 रूपए पर बंद हुई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। समर स्पेशल ट्रेन फ्रॉम मुंबई एंड पुणे। मुंबई और पुणे से चलेंगी 2 नई समर स्पेशल ट्रेनें। तो बता दें कि आपको कोरोना वायरस और लंबे मुंबई नाइट कर्फ्यू के अंदर काफी सख्ती हो गई थी। दिल्ली में तो हफ्ते भर लॉकडाउन लगाया था और यह लॉकडाउन बढ़ गया है। ऐसे में रेलवे यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई से देखते हुए रेलवे ने मुंबई पुणे से 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं ताकि लोगों को आसानी हो। चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। वायरस की दूसरी लहर में लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटना चाहते हैं, लौट रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में कोरोना वायरस की चौथी लहर के चलते हफ्ते भर का लॉकडाउन था। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू में बहुत सख्ती बरती जा रही है। ऐसे में मुंबई और पुणे के बीच रेलवे ने ट्रेनें चलाई हैं। सबसे पहले चलिए
लोकमान्य तिलक टर्मिनस रक्सौल स्पेशल। इसके लिए आपको बता दें ये लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रवाना होगी और तीसरे दिन ये रक्सौल पहुंचेगी। वहीं पुणे दानापुर सुपरफास्ट ट्रेन भी चलाई गई है। आपको बता दें इसके अलावा पुणे भागलपुर स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है। मुंबई गोरखपुर के बीच अतिरिक्त समर स्पेशल 2 ट्रेनें भी चलाई गई हैं। तो दोस्तों क्या कहेंगे इस बारे में अपनी राय जरूर दें। विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र पहुंची देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, कहां कितने टैंकर उतारे गए चलिए जानते हैं। देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 7 टैंकर लेकर वापस महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। इन 7 टैंकरों को नागपुर स्टेशन पर उतारा गया, बाकी 4 महाराष्ट्र के नासिक रोड पर उतारे जाएंगे। तो आपको बता दें विशाखापट्टनम के लिए देश की पहली ऑक्सीजन ट्रेन महाराष्ट्र से चली थी और ये ट्रैक्टर 7 थे, लिक्विड ऑक्सीजन थी इसमें। ये शुक्रवार शाम 8:10 पर महाराष्ट्र वापस आ चुके हैं। रेलवे की तरफ से कोरोना की जंग जीतने के लिए ये ट्रेनें चलाई गई, इसमें ऑक्सीजन भेजा जा रहा है और ये नागपुर पहुंची थी ट्रेन। क्या कहेंगे आप इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना से पति को बचाने के लिए मुंह से सांसें देती रही महिला, फोटो देखकर लोगों का भर आया दिल। अपनों को बचाने की आखिरी कोशिश करती दिखाई दी यहाँ एक महिला। कोविड महामारी में दोस्तों दूसरी लहर बेहद ही खराब आई है। यहाँ पर लोग हार गए हैं, बेबस हैं, इतनी हालत खराब है कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा है, मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। ऐसे में एक तस्वीर सामने आई है जहाँ पर एक महिला अपने पति को बचाने के लिए अपनी ही मुंह से सांसें दे रही है, जबकि पता है उसे कि ये सांस से फैलने वाली बीमारी है। यहाँ पर छूने से फैल जाने वाली इस बीमारी के दौर में सांसों से सांस देने की हिम्मत करना मूर्खता तो है, मगर मोहब्बत है, बेबसी है, तड़प है, अपनों को बचाने की आखिरी कोशिश है। ऐसे हालात में खुद के जान की परवाह कहाँ होती है। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर लोगों के दिलों को चीर रही है। यहाँ पर एक पत्नी अपने पति को, जिसे सांस में लेने में तकलीफ हो रही थी, मुंह से ऑक्सीजन देने का प्रयास करती है, लेकिन लाख जतन के बाद भी वो पति को बचा नहीं पाई। और इस तस्वीर को देखने के बाद आपको बता दें कि लोग रोने भी लगे। 47 वर्षीय रवि सिंघल की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसे में पत्नी रेनू ने हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए लेकर गई, लेकिन बेड नहीं मिला तो बीमार पति को ऑटो में रख कर मुंह से सांस देने का प्रयास करने लगी। डॉक्टरों ने देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। क्या कहेंगे आप इस बारे में अपनी राय जरूर दें। आगरा से आ रही है बड़ी खबर। शादी रचाने के बाद करोड़पति बुजुर्ग की हत्या, लूटपाट, महिला गिरफ्तार, बाकियों की तलाश। करोड़पति बुजुर्ग को फंसाकर उसे शादी करना, उसके बाद उसे लूटना, उसको जान से मार देने का मामला आगरा से सामने आया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में लुटेरी दुल्हन ने एक कारोबारी से शादी की, उसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी, नकदी जेवर लूट कर फरार हो गई। बाकायदा साजिश में दुल्हन बनकर व्यापारी बनकर आए एक अमीर आदमी को फंसाया जो काफी बुजुर्ग था, उसके साथ शादी रचाई और उसको ठग ठगा कर उसकी जान लेकर ये गिरोह भाग गया। इनकी तलाश मध्य प्रदेश के 6 शहरों में बढ़ा लॉकडाउन। भोपाल समेत इन सिटीज में 3 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा सब कुछ बंद। तो मध्य प्रदेश से आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल समेत कई बड़े शहरों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अगर आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं तो जान लीजिए कि मध्य प्रदेश के 6 शहरों में लॉकडाउन बढ़ गया है। भोपाल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, गुना, रतलाम आदि इसमें शामिल हैं। इससे पहले बैतूल, अशोकनगर में भी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया जा चुका है। दरअसल रविवार को हुई प्रदेश क्राइसिस कमेटी की बैठक में शहरों में बढ़ते केसेस को देखकर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके तहत सभी पाबंदियां पहले की तरह रहेंगी। इससे पहले जिला कलेक्टर ने 26 अप्रैल तक भोपाल में कर्फ्यू की आदेश दिए थे। माना जा रहा है अब इंदौर, ग्वालियर में भी लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव इकबाल सिंह भैंस भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भोपाल को भी लॉकडाउन के अंतर्गत रखा गया है। एक दिन में 13,000 मामले पार होने के बाद ये सारी बातें तय की गई हैं कि अब बड़े शहरों में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1 मई से कोविन या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने पर ही लगेगी कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन से जुड़ा नया अपडेट आ गया है। चलिए बताते हैं क्या है वो अपडेट। तो कोरोना वायरस के हमले को हराने के लिए देश में 1 मई से केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन का 3rd फेज शुरू होने वाला है। इस चरण में देश के 18 साल से अधिक के जितने भी लोग हैं उन्हें कोरोना वैक्सीन लगवानी है, वे इसके योग्य हैं तो उन्हें जाना है। अब इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर इसके संबंध में जानकारी दी और ये कहा गया है कि 18 से 45 की उम्र के लोगों को कोविन वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। टीकाकरण के लिए समय लेना अनिवार्य होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टीकाकरण केंद्र पर पंजीकरण कराने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि 45 से अधिक के लोगों को भी टीकाकरण केंद्र पर पंजीकरण कराकर टीका लगवा सकते हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अचानक वृद्धि होने के मद्देनज़र अब यह टीका 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी दिया जाएगा। टीके की उम्र को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या सही फैसला लिया गया है या नहीं? कमेंट करके आप हमारे